हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैटिनेशन एकेडमी पर। मैं हूं आपका मेंटर विकास सर और आज आपके लिए लेकर आए हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन या जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन क्वेश्चंस को करते हैं। रक्षाबंधन जस्ट अभी निकला है, तो आई होप आपने सभी ने बहुत अच्छे से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया होगा। खूब सारी बहनों को गिफ्ट मिले होंगे और भाइयों को ढेर सारी मिठाई मिली होगी। तो ज़्यादा मत खाना वरना पेट खराब हो जाएगा, पढ़ाई करनी है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RXN, आप मत लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा रिएक्शंस, क्योंकि अगर आप अपने स्कूल एग्जाम्स में इस तरह से शॉर्ट में लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो एक काम करते हैं, मैं एक साथ ही आपको दोनों बता देता हूँ। यहाँ मैं ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ और यहाँ रिडक्शन लिख देता हूँ, तो एक साथ ही आपको दोनों के दोनों एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है मेरे भाई एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पर होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी यहां पर एडिशन किन किन चीजों का हो रहा है ऑक्सीडेशन में? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा और रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं आप कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले मैंने किया, मेरे पास कैल्शियम था, मैंने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया तो मेरे पास बन गया क्या? CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। इसको क्या बोलते हैं? क्विक लाइम बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 2CuO प्लस O2 करता हूं तो ये बनता है मेरे पास 2CuO। ठीक है, इसका कलर था ब्राउन, हीट किया हमने, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ और अब हो गया इसका कलर ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो गया? ब्लैक। ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने यहाँ पर करा दिया। ये क्या है? ये एक आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें कि आप कॉपर को हीट कराते हैं। ठीक है, तो बनता है ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो जस्ट उनका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो योर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो योर ऑक्सीडेशन। इसी तरह मैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में ले लेता हूं कुछ एग्जांपल्स, जैसे H2 प्लस Cl2। तो यहाँ Cl में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसी का जस्ट उल्टा, मेरे पास क्या था? 2HCl था, यहाँ मैंने क्या कर दिया? H2 प्लस Cl2। हाइड्रोजन क्या हो गया? रिमूव हो गया भाई। हाइड्रोजन क्या हुआ? रिमूव हो गया। देखो HCl में से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या हो गया? ये भी आपका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन है। ये भी क्या है? आपका ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर रिडक्शन में क्या हो गया? यहाँ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन ऐड हो गया क्लोरीन में, तो क्या हो गया? आपका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? आपका रिडक्शन हो गया। नेक्स्ट है क्या? आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या होगा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल हम समझते हैं CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। तो देखो यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड था, ये देखो कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ और क्या बना? कॉपर। तो ये भी, ये क्या है? आपका रिडक्शन है। ये प्रोसेस क्या है? रिडक्शन। तो हम बोलेंगे यहाँ रिडक्शन कहाँ हो रहा है? CuO में रिडक्शन हो रहा है। किस में हो रहा है? CuO में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। दूसरा एक और चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। अभी मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, पर उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाने से पहले यहीं पर मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, तो आप यहीं पर नोट करते जाइएगा। क्या 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 अगर मैं बोलूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? ऑक्सीडेशन है। क्या है? ऑक्सीडेशन है। और अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो वो क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात ये है कि बहुत सारे लोग ये लॉस और गेन में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है,
देखो गेन जब भी होगा तो क्या होगा, माइनस चार्ज आएगा। क्या आएगा, माइनस चार्ज। जैसे अगर मैं बोलूँ n पर 3 माइनस है, n पर 3 माइनस है, तो 3 माइनस, यहाँ जो माइनस है इसका मतलब है को इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। और अगर प्लस है, प्लस चार्ज शो हो रहा है, तो प्लस चार्ज का मतलब सपोज मैं ले लूँ Na प्लस, तो यहाँ पर F1 प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ऐसे बोलता हूँ, एक इसी चीज़ को मैं और अच्छे से बोल सकता हूँ, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये क्या होती है, इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अभी इसको समझो, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तब डायरेक्टली इसको आपको समझाऊंगा। अभी आप इसको याद रखो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन इंक्रीज स्टेट बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी। ये कैसे होगी, ये अपन डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में समझने वाले हैं। बस आप इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको बता देता हूँ। अगली हेडिंग है हमारी क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है अगली हेडिंग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा, इसी को अपन डायरेक्टली शॉर्ट में ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ठीक है, यही मैं आपको साइमल्टेनियसली रिड्यूसिंग एजेंट भी बता देता हूं, रिड्यूसिंग एजेंट। और इसको अपन बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट, मतलब ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। ठीक है, तो आप समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ऐसे substances which provide oxygen to other element or compound, तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, ये क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और ऐसे सब्सटेंस जो रिमूव करते हैं, सब्सटेंसेस विच रिमूव, मतलब ये क्या प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या करता है, रिमूव, विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम क्या, एलिमेंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। जैसे समझो एग्जांपल्स, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, Fe+O2 गिव्स Fe2O3। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करते थे 3, यहाँ 2, यहाँ 4। अब आप देखिएगा यहाँ पर बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑक्सीजन ने क्या किया, आयरन को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ऑक्सीजन ने आयरन को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और क्या बनाया, Fe2O3। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन क्या है, हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, बात समझ में आई। देखो ऑक्सीजन ने अपना आयरन प्रोवाइड, ऑक्सीजन ने क्या आयरन को अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ये कह रहे हैं विच प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है किसको, आयरन को। और यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर इक्वेशन एग्जाम्पल ले लें हम, तो CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन था, वो क्या कर रहा है, CuO से Cu को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। क्यों, H2O बना रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, CuO से Cu को रिमूव करके क्या बना रहा है, कॉपर में कन्वर्ट कर रहा है। तो हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर आपका, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाइड्रोजन क्या है बेटा आपका यहाँ पर, रिड्यूसिंग एजेंट है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर रहा है, ये आयरन को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। और इसी तरह अगर विच रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम एलिमेंट्स, ये रिमूव करता है ऑक्सीजन को, तो ये क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कहलाएगा आपका, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, एक मजे की बात है, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ऑटोमेटिकली CuO क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे याद रखिएगा कि अगर, और हाँ सबसे मजे की बात, जो गलती करते हैं, आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट कुछ भी फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में,
आप हमेशा हमेशा रिएक्टेड की साइड ही देखेंगे, आप हमेशा हमेशा रिएक्टेड की साइड ही देखेंगे। बिल्कुल याद रखिएगा इस चीज़ को, अपन कभी प्रोडक्ट की तरफ देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ रिएक्टेड की तरफ देखना है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, जब भी हमें ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड आउट करना होता है तो हम हमेशा 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 किसकी तरफ देखते हैं, रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं, रिएक्टेंट की तरफ देखते हैं। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लो। ठीक है, फिर अपन और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शंस। आप देखो भाई, रेडॉक्स में समझ में आ रहा है। देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा रेडॉक्स, क्या रेडॉक्स, तो रेडॉक्स में ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है कि रेड मतलब और ऑक्स मतलब क्या, रेड मतलब रिडक्शन, और ये क्या है बेटा आपका ऑक्सीडेशन। यानी ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है ना। तो हम क्या बोलेंगे, रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously। तो ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शंस कहलाती है। देखो आप देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से हम चलते हैं। CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2। अब इस क्वेश्चन में हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये सारे एक साथ देखेंगे और मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा। देखो सबसे पहले अपन यहाँ आ जाते हैं। एक तो अपना ये हो रहा, यहाँ से चेंज हो रहा है, ये हो रहा। यहाँ देखो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब भाई अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। तो अब मेरे को पूछा जा रहा कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब क्या है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिडक्टेंट, ये चार चीजें हैं जो आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, इस पर्टिकुलर रिएक्शन से आपको इक्वेशन से आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ पर अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया क्या कि हमारा ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, H2 में। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, H2 में। रिडक्शन किस में हो रहा है, CuO में। भाई गलती से भी Cu मत लिख देना, मैंने फिर से बोला, अभी क्या बोला, जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई करते हैं तो हम हमेशा रिएक्टेंट की साइड से देखते हैं, ना कि प्रोडक्ट की साइड से। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसको। अब हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो मेरे हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर रहा होता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, CuO किसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन को, जिससे ये बन रहा है वाटर। फिर से सुनो, CuO किसको प्रोवाइड कर रहा है, हाइड्रोजन, और CuO ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है हाइड्रोजन को, जिससे बन रहा है हमारा वाटर। तो CuO क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, CuO से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है, यही तो बोला था मैंने। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, CuO से ऑक्सीजन को रिमूव करवा रहा है। तो ये क्या हो गया आपका रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बहुत खास बात सुन लो जो आपको हमेशा याद रखती है, जिसमें ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, जिसमें रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ये याद रख लो बस। देखो भाई जो जिसमें रिडक्शन हो रहा है, बट ऑब्वियस सी बात है वो दूसरे को, वो खुद रिड्यूस होकर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा।
तो देखो रिडक्टेंट क्या हो गया या रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, जिसमें कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा है, जिसमें रिडक्शन हो रहा है। बस इतनी छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। यानी इन क्वेश्चन में आपको अगर ये दो चीज़ें पता चल गई तो ये दो चीज़ें तो आपको देखनी ही रही है। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका रिडक्टेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, और जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट हो गया। सिंपल था भाई, ठीक है, नोट करो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। देखो समझो इससे क्वेश्चंस को आप कैसे कर सकते हो, और ये आपको बहुत हेल्प भी करने वाला है भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये मैंने आपको बहुत सिंपल वे में बताया था। यहाँ पर मैंने बोला था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ मैंने बोला था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये कैसे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सपोज मैं आपको एक इक्वेशन दे देता हूँ, SnCl2 प्लस FeCl3 गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप कर दीजिएगा 2, यहाँ पर आप कर दीजिएगा 3, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो भाई, सबसे ज़रूरी बात अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस कंसेप्ट को अगर आपको सीखना है तो इसके पहले आपको आयंस पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट पर क्या चार्जेस होगा। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, Sn+2 ये आपका होता है स्टेनस आयन, और Sn+4 ये होता है आपका स्टेनिक आयन, स्टेनिक आयन होता है, ठीक है। ये डाइवेलेंट है और ये टेट्रावेलेंट है, ये दोनों कैटायंस है आपके, ठीक है। अब सर ये कैसे पता चले, ठीक है, तो इसको पता करना है आपको। तो आप जाइएगा सबसे पहले क्लास 9th के एटम्स एंड मॉलिक्यूल एक चैप्टर है, जिसमें कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है आयंस के ऊपर। किसके ऊपर? आयंस के ऊपर। तो आप पहले वो आयंस का वीडियो देखिए, उस वीडियो में जितने भी आयंस हैं उनको लिखिए, याद करिए। उसके बाद फिर आप जब इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे तो आपसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे। और उसके साथ ज़रूरी है कि पहले SnCl4 बना कैसे, SnCl2 बना कैसे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। उसके लिए मैंने आपको एक और वीडियो दे रखा हुआ है कंपाउंड फॉर्मेशन का, तो पहले आप उस वीडियो को देखो, क्योंकि वो दो वीडियो देखने के बाद ही आप बेटा क्लास 10th के इस कंसेप्ट को छू पाओगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो चलो अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको आयोनाइज करूँ, मतलब इनके ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो Sn पर Cl कितने हैं, -Cl पर चार्ज होता है -1, Cl पर चार्ज होता है -1, ठीक है। इसको अपन ऐसे लिखते हैं Cl-। तो ये 2 है, तो इस पर है +2 चार्ज, इस पर है +4 चार्ज। हमें बस यहीं से देख लेना है, हमारा सारा काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Fe पर +3 चार्ज, यहाँ Fe पर +2 चार्ज। कैसे पता चला, जब आप कंपाउंड फॉर्मेशन देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता देता हूँ, 3 क्लोरीन थे, 3 क्लोरीन यानी कि इस पर -1 चार्ज है, तो इस पर Fe पर +3 चार्ज होगा। हमें चार्जेस को बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो हमने सब पर क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब ठीक है सर, इसके आगे क्या, तो अब इसके आगे समझने के लिए एक और चीज़ समझो कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। ये समझ लोगे तो क्वेश्चन अब आराम से हो जाएगा। देखो भाई, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। अगर सपोज उस पर सपोज जैसे Mg है, ऐसे समझो Mg है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर आएगा +2 चार्ज, ठीक है। अगर आयरन है, आयरन जब 2, आयरन इकलौता ऐसा, मतलब आयरन एक ऐसा कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, ये जो चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस मैंने इसमें जो वैलेंसीज लिखी हुई है, यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसको पर ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। तो Fe जब +2 चार्ज शो करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को और लूज करेगा तो Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर Fe+3 था, Fe+2 हुआ है, तो +3 से +2, यानी समझो अब क्या है, हमारी कहानी क्या है। अगर मैं बोल रहा हूँ 0 से +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का लूज किया है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। -1 से +1,
तो -1 से 0 और 0 से +1 यानी कितने, यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2। यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अगर मैं बोलूँ +4 से +2 या बोलो +4 से +2, ऐसे उल्टा कर दिया, +2 से +4, तो +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, +4 मतलब अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए। तो अब यहाँ पर फिर से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। गेन क्या होता है, 0 से -1, तो 1 इलेक्ट्रॉन का ऐड हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लो +2 से -2, तो +2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन कम थे। ठीक है, पहले उनको ऐड करके 0 तक लाए और फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया, तब -2 चार्ज हुआ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड हुए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है यहाँ पर, 4 इलेक्ट्रॉन्स का। सपोज -1 से हम कर देते 0 से -4 कर देते या -5 कर देते, तो 0 से 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो उस पर माइनस चार्ज आया, तो यहाँ पर भी कितना चेंज हुआ, 4 इलेक्ट्रॉन का। तो देखो भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जो बोला था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखो क्या होता है, 0 से माइनस, अब ऐसे देखोगे अगर डायरेक्टली तो आपको डिक्रीज होता दिखेगा। ठीक है, +2 से +4 यानी कि आपका नंबर क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिख रहा है, इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, और इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, ये इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपनी इस कहानी पर जो यहाँ हमारी चल रही थी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, Sn+2 से अब Sn+4 पर आए हैं और +3 से +2 पर आए हैं। ठीक है, तो देखो Sn+2 से +4 यानी कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ। इसका मतलब है भाई 2 हो या 4 हो, मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहा है। आप सिंगल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो यानी ये क्या है, हमारा ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर +3 से +2 हो रहा है, +3 से +2 होने का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। अब बहुत खास बात जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे इसको कर सकते हैं। क्यों, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए क्योंकि ये इसको या क्या कर रहा है, देखो +3 से +2 ये इसको क्या कर रहा है, फेरिक से फेरस में रिड्यूस कर रहा है। ये इसको फेरिक से फेरस में रिड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट करो, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। देखो जल्दी से इस क्वेश्चन को अपन देखेंगे, 2mg + OH MgO। तो भाई यहाँ पर याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट अगर अपने नॉर्मल नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है, नेचुरल स्टेट का मतलब है कि कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, दैट इज़ 0। इसी तरह H2 पर भी कोई चार्ज नहीं होता, ये अपने उसी स्टेट पे एग्जिस्ट कर रहा है जो उसकी होती है। यहाँ पर Zn पर कोई चार्ज नहीं होगा, Cu पर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि ये कहीं पर भी ये लोग कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। अब सर H2 तो है, तो H2 क्या है, 2 हाइड्रोजन ही कंबाइंड हो रहे हैं और H2 का फॉर्मेशन कर रहा है, कोई अदर कंपाउंड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर MgO देखते हैं, तो Mg पर +2 चार्ज होता है और O पर -2 चार्ज होता है। यहाँ पर H पर +1 चार्ज होता है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है। यहाँ Cu पर +2 चार्ज होगा और Zn पर भी +2 चार्ज होगा। हमें सल्फेट से मतलब नहीं है, हमें मेटल से मतलब है। अब आओ भैया देख लेते हैं, बड़ी लंबी कहानी है। Mg को Mg से देखेंगे, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से देखेंगे। मैं एक एक करके सारे करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। H को H से देखेंगे, Cl को Cl से देखेंगे। मतलब आप कैसे करेंगे मैं ये बताता जा रहा हूँ। Zn को Zn से देखेंगे, Cu को Cu से देखेंगे। ठीक है, इतना काम मेरे हिसाब से सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब करना क्या है ये देखते हैं। 0 से +2 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
0 से -2 मतलब क्या हो गया, रिडक्शन, है ना। 0 से +1 मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। 0 से -1 मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया बेटा, ये आपका रिडक्शन। अगेन यहाँ पर देख लो, 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन, और +2 से 0 मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया आपका। तो सभी में आपने ऑक्सीडेशन रिडक्शन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें कि जिसमें ऑक्सीडेशन वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें रिडक्शन वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर भी वही कहानी, ऑक्सीडेशन जिसमें हो रहा है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन जिसमें हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर तो आप ऑटोमेटिकली बता ही दोगे कि ये क्या है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस के। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसका मतलब है कि आप अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने लायक हो चुके हैं। नहीं आया है तो मेरे वीडियो को आप फिर से एक बार देखिए, कॉन्सेप्ट्स को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आसान मैं आपको नहीं समझा सकता। ये सबसे सिंपलेस्ट वे का वीडियो था, सबसे सिंपल तरीके से, ठीक है। वरना मैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है सबसे ईजी वे में आपको समझाने की, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। आपको मैं नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके लिए एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बन गया है जिस पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको ज्वाइन करना है, आप कर लीजिएगा। और अब ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और होने वाली है, खास है आपके लिए थोड़ा सा। क्या है, सुनो भाई। अब इस साल हमारा बोर्ड एग्जाम जो है ना वो होना है सब्जेक्टिव बेसिस पर। तो अब हमको लिखने की प्रैक्टिस तो रही क्योंकि हम कोरोना काल में तो भाई कुछ लिखते ही रही थे, ऑनलाइन क्लासेस थी। इस साल हमने अब जाके स्कूल्स में लिखना स्टार्ट किया है, तो स्कूल का लिखना तो फिर अलग ही लिखना होता है, ठीक है। तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए अगर आप अपने आंसर को लिख पा रहे हो, दैट इज बेस्ट, दैट इज बेस्ट। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। आगे जाके मैं एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन भी लाऊंगा, जहां पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसे उन क्वेश्चंस के आंसर हम लिखेंगे, मैं आपको लिखना भी बताऊंगा कि उनको कैसे लिखा जाता है, ये भी हम सीखेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट ये नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाते जाना है, मेरा टारगेट है कि पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे आपकी एटलीस्ट आप कोई NTSC दो, आप बोर्ड एग्जाम दो, कुछ भी दो, आपके मार्क्स क्या आने चाहिए, फुल आने चाहिए। केमिस्ट्री में 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का जनरली ये रिकॉर्ड रहता है। अगर मैं 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा हमेशा से लगभग एक एक्सपेक्टेड रिकॉर्ड रहा है कि 25 से 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स तो हमेशा फुल आई ही है। ये इसलिए इतना बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिली मिस्टेक्स पे एक आध नंबर कटवा लेते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका कोई भी नंबर कटे, आपके 26 आउट ऑफ 26 आने चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा हमें अच्छे से, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हो, और अच्छे से करिएगा। टाइम मैनेजमेंट करिए अच्छे से। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मोबाइल से दूरी बना के रखो, ठीक है, दूरी बना के रखो। तो सर आपके लेक्चर कैसे देखेंगे अगर आप मोबाइल दूर कर देंगे तो बेटा एक होता है गुड यूज़, एक होता है बैड यूज़, ठीक है। पढ़ाई के लिए यूज़ करना हम कहते हैं गुड यूज़, और वीडियो गेम खेलना और क्या कहते हैं उसको, यूट्यूब वगैरह पे जो बहुत सारी चीज़ें मतलब आजकल तो है, और वो इंस्टा चैट, स्नैपचैट, बहुत सारी चीज़ें मतलब बच्चों से सुनता रहता हूँ, मुझे तो ज़्यादा आइडिया है नहीं। तो ये क्या है यार, ये टाइम के लिए चीज़ है। आप 9th और 10th जो है ना वो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग ईयर है। अगर इन 2 सालों में आपने अपने कंसेप्ट्स को अच्छा कर लिया तो मैं बोल रहा हूँ मैं आपको कि भाई आपके 11th 12th के कंसेप्ट बहुत अच्छे आपको क्लियर रहेंगे। और अगर इन 2 सालों में आपने अच्छे से मेहनत नहीं की है तो ये डेफिनेटली मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 11th 12th में डिफ़िकल्टी शुरुआत से ही फेस करने को मिलेगी। जो मेरे प्रीवियस पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी मेरे पास कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, वो उनका एक्सपीरियंस है जो मुझे वो बताते हैं कि सर मेरा कंसेप्ट अगर 10th में क्लियर थे, इस वजह से मुझे 11th में या 12th में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं। आप मेरे से 9th क्लास से ही जुड़ जाइए, ताकि आपको 11th और 12th तक जाते जाते आप नीट IIT जो भी करो, आपको उसमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।